आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी वे कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम निवेदन है सम्मानीय मंच से भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। आज के इस संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का मध्य प्रदेश की लॉन्चिंग है। ये आज यहाँ पर हम सब एकत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी कराएंगे। इसके पश्चात सभी माननीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता होगी। हम सबका आज रिन्यूअल होने वाला है। 6 वर्ष पश्चात भारतीय जनता पार्टी की अपना जल्दी जाऊंगा। क्या हुआ? पंखे क्यों कर? करतल ध्वनि से हम दीप प्रज्वलन हुआ है। ताली बजा करके स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एदल सिंह कंसाना जी हमारे मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री, कृपया यहाँ आगे। सरिता जी, सरिता जी एक स्थान ये पास वाला, ये आप माननीय मंत्री जी को स्थान। मैं आग्रह करूंगा स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष और सदस्यता अभियान 2024 टोली के सह संयोजक भाई मुकेश चौधरी जी से वे आए और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री और सदस्यता अभियान टोली की सदस्य प्रतिमा बागरी जी से वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय रजनीश अग्रवाल जी हमारे प्रदेश मंत्री तथा इस टोली के सदस्य वे आए और आदरणीय भाई साहब प्रभारी महेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के महामंत्री भाई रणवीर सिंह रावत जी से वे आए और प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी से वे आए और आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी भाई साहब का स्वागत करें। उत्साह के साथ थोड़ा ताली की गड़गड़ाहट लगे कि आप यहाँ हाल में बैठे हैं और ये सदस्यता अभियान के इस कार्यक्रम में हम सब जुड़े हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा भाभी सीमा सिंह जी से वे आए और हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोर कमेटी के सदस्य श्री लाल सिंह आर्य जी का स्वागत करें। चेतन जी भाई साहब को जगह दे दो। भोपाल के हमारे जिला के सदस्यता अभियान टोली के सदस्य भाई रविंद्र यती जी आए और आदरणीय राकेश सिंह जी भाई साहब का स्वागत करें। मैं जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा सुमित जी से वे आए और आदरणीय हितानंद जी भाई साहब का स्वागत करें। आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी भाई साहब का स्वागत करें।
दोनों का, नित्यानंद जी भाई साहब का और ओम प्रकाश ध्रुवी जी। आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे वंदे मातरम के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इस सदस्यता आरंभ करने के इस अवसर पर हमारे मध्य में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ मंचासीन उपस्थित हैं। हम सबको जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक 6 वर्ष में सदस्यता अभियान का ये कार्यक्रम करती है, जब हम सबका सदस्यता का रिन्यूअल होता है। कल 2 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सदस्यता करके कल सदस्यता अभियान का श्री गणेश किया है। कल सदस्यता अभियान आरंभ हुआ है। इसके बाद पूरे देश में अनेक सारे हमारे साथियों ने लाखों की संख्या में सदस्यता ली है, क्योंकि कल हमारा 8800002024 नंबर आरंभ हो गया है। और आज इस कड़ी में आगे चल करके मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ सदस्यता करके इस आज मध्य प्रदेश की यहाँ शुरुआत होगी। इसके बाद कल सभी जिला, कल और परसों 4 और 5 तारीख को जिला स्थानों पर हम सदस्यता अभियान आरंभ करेंगे। इसके बाद क्रमशः सभी मंडलों में, शक्ति केंद्रों पर, बूथों पर और सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के माध्यम से एक जो बड़ा लक्ष्य माननीय नेतृत्व ने तय किया है उसको हम हासिल करेंगे। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1.5 करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश में सदस्यता करने वाले हैं। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां से एक संदेश लेकर के जाएंगे। आज इस कार्यक्रम के इस अवसर पर सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा से वे आए और आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा। करतल ध्वनि से थोड़ा सा अभिनंदन करें, लगे माननीय अध्यक्ष जी का संबोधन होने वाला है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। आज हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर संगठन के महापर्व के इस अभियान में आज मध्य प्रदेश का हमारा संगठन पर्व का और सदस्यता अभियान का जो शुभारंभ का हमारा कार्यक्रम है,
इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी के पुनः सदस्य बनेंगे। जोरदार तालियों से अपने मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें। ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, हम उनका भी बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी, भाई साहब उनको थोड़ा चोट लगी है, इसलिए बड़ी परेशानी के दौर में अभी। ऐसे हमारे आदरणीय पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष राकेश सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई ओम प्रकाश धुर्वे जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई लाल सिंह आर्य जी,
पर ही आक्रमण कर दिया गया। इस्तीफा दे करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले गए, कानून तोड़ा, जेल के अंदर गए और जनसंघ की स्थापना हुई। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, जो मध्य प्रदेश के कोने कोने का कार्यकर्ता सुन रहा है, आज हमें गर्व है इस बात का कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान धारा 370 के लिए जो जनसंघ खड़ा हुआ, उसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान इस भारत माता की एकता और अखंडता के लिए दिया। और वो जनसंघ जाकर के अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जब प्रारंभ हुई 1980 से, तो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हमें इस बात को जब हम याद करते हैं, देश के अंदर परिदृश्य को देखते हैं, तो हमें गर्व होता है कि उस भारतीय जनता पार्टी को जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से खड़ी हुई, उस भारतीय जनता पार्टी को जिसको अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, जो दीनदयाल उपाध्याय अगर उनके बारे में कभी कार्यकर्ता जानने का प्रयास करता है तो उसको लगता है कि हम जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान पर खड़ी हुई देश के लिए, हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसको अंत्योदय का विचार, एकात्म मानव दर्शन के विचार के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उस विचार को दिया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल उस विचार के आधार पर खड़ा हुआ है। वो विचार देने वाला व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक गांव के अंतिम छोर की झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति था। हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस भारतीय जनता पार्टी को विचार देने का काम एक गरीब से गरीब घर में रहने वाले व्यक्ति ने दिया। तो गरीब के द्वारा दिया हुआ विचार और बलिदान के आधार पर खड़ा किया हुआ भारतीय जनता पार्टी का संगठन, आज हमें गर्व है, ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और इसलिए एक एक कार्यकर्ता इस बात को लेकर के अपने आप को गर्व महसूस करता है कि हम जिस दल में आज काम कर रहे हैं, अपना अथक मेहनत और परिश्रम करके तन मन और धन लगा कर काम करते हैं, तो वो दल कोई ऐसे ही खड़ा नहीं हो गया। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज संगठन का महापर्व की मध्य प्रदेश की शुरुआत है। और आज हम कल प्रधानमंत्री ने सदस्यता के अभियान की शुरुआत की है, आज मध्य प्रदेश के अंदर हमारी शुरुआत होगी। लेकिन हमें गर्व इस बात का है कि हम सदस्य जिसे बना रहे हैं, वो सदस्य बनाने वाला व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यकर्ता बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, अपने बीच का एक कार्यकर्ता जब देश का प्रधानमंत्री बना तो अटल जी ने कहा था कि मेरी सरकार अगर बहुमत की सरकार होती तो मैं सबसे पहले धारा 370 को हटाता। ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहले प्रधानमंत्री बनते समय कहा था, क्योंकि हमारा संकल्प और हम जिस संकल्प को लेकर के खड़े हुए वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान। लेकिन आज के समय में मुझे बताने में गर्व है, पूरे भारत के अंदर, दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम और पूरे देश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये झंडा लेकर के जब चलता है और जब निकलता है एकात्म मानव दर्शन के आधार पर और प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है, तो सबसे पहला निर्णय देश के अंदर होता है कि अब इस देश के अंदर धारा 370 नहीं रहेगी। और उस धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी, जिसके व्यवस्था में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यकर्ता के नाते से जाते हैं और तिरंगा लाल चौक पर फहराएंगे, इसके लिए लोग बलिदान भी करते हैं। लेकिन आज हमें गर्व है कि आप कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम और एक सदस्य को बनाने के बाद ये संगठन का तंत्र और ये वैभव का चित्र जब बनता है,
तो मेरे भाइयों और बहनों, हमारा वो संकल्प पूरा होता है जिसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विचार दिया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। अब इस देश के अंदर वो धारा 370 नहीं होती, लेकिन जब 15 अगस्त आजादी का दिन आता है तो तिरंगा उस श्रीनगर के लाल चौक पर ऐसे फहराता है कि कश्मीर के गांव गांव में तिरंगा फहर रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अंत्योदय का विचार दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन जब उन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के बाद कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, और जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के गांव में जाकर के जब उन्होंने देखा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहां रहते थे, एक सामान्य झोपड़ी के अंदर। इस समाज में झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग हम पर कई प्रकार के टैग लगाने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े लोगों का दल है, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज के दिन हमें याद करने की जरूरत है, हमें विचार जिसने दिया वो गरीब से गरीब घर में रहने वाला व्यक्ति था। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय कर दिया था अब इस देश के अंदर कोई गरीब झोंपड़ी में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का आगाज उसी दिन से हुआ था। अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने वाला दल, उस विचार पर काम करने वाली हमारी सरकार है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होगी या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में होगी। तो इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज हम जो सदस्य बना रहे हैं, ये सदस्य मात्र नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है, ये सदस्य मात्र सत्ता में पहुंचने के लिए या मात्र सत्ता में बने रहने के लिए नहीं है। हमें ध्यान में होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, सरकार गिरी थी, तब मजाक उड़ाया गया था। जब 2 सदस्य लोकसभा के अंदर थे, तब विपक्ष के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उस समय के सत्ताधारी दल के लोगों ने कहा था कि हम 2 और हमारे 2। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था आप मजाक उड़ाना है तो मजाक उड़ा लो, लेकिन वक्त बदलेगा, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज हमें गर्व होता है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के राजनीतिक इतिहास के अंदर तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री भारत का बना है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह वैभव का चित्र देश के अंदर बनता है। तो इन कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से, ये सदस्यता के अभियान से, जब अमित भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम करना प्रारंभ करती है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तब चाइना की राजनीतिक दल जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो दुनिया का सबसे बड़ा दल था, 9 करोड़ सदस्य थे। लेकिन आपका एक सदस्य कमाल कैसे करता है, आपका एक कार्यकर्ता बनाना कैसे भूमिका बदल देता है। कि अमित शाह जी ने तय किया इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर, जैसे हम कहते हैं कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हम कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो एक केवल कहने के लिए नहीं है, इसको चरितार्थ करेंगे। और अमित भाई के नेतृत्व में देश के अंदर 11 करोड़ सदस्य बनाकर हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बने, और एक विशिष्ट कार्य पद्धति पर काम करने वाला ये संगठन, कि इसका मुख्यमंत्री भी कार्यकर्ता की भूमिका में होता है, तो इसके मंत्रिमंडल के सदस्य भी कार्यकर्ता की भूमिका में होते हैं। और उस पद्धति पर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं, लगातार यात्रा बढ़ती जाती है, और हम 18 करोड़ 2019 में हमारे सदस्य 18 करोड़ हो जाते हैं। और मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मध्य प्रदेश के अंदर ये जो कार्यकर्ता बूथ पर 64,871 बूथों पर जो कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता की भूमिका में अपने आप को गर्व महसूस करता है। जब मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जब हम लोकसभा के चुनाव में उतरते हैं, तो जो विधानसभा में इतिहास बनता है, आज तक का सबसे अधिक
वोट शेयर लाने का काम अगर इन कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आता है तो मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीतकर ये कार्यकर्ता इतिहास बनाता है। और यही ताकत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, यही ताकत मध्य प्रदेश और देश के अंदर है। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी या हमारे किसी भी नेतृत्व को जब ये बात होती है तो वो कहते हैं ये जो हमें सफलता मिली है ये सफलता हमारे बूथ बूथ के कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है। और टीम स्पिरिट से सामूहिक नेतृत्व पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रयासों से आज हम वैभव का चित्र सजा रहे हैं। तो इसलिए कार्यकर्ता भाई और बहनों में आज आपको इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि आपका एक सदस्य बनाना, आप एक किसी गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम कर रहे हैं। मैं भी 2 दिन पहले एक बूथ के कार्यशाला के अंदर गया था। उस बूथ के कार्यशाला में जब मैं लोगों को संबोधित कर रहा था तो वहां एक गरीब व्यक्ति वो खड़ा होकर के कहता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जीवन के अंदर, मैं तो सामान्य झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी हूं, लेकिन मुझे जब डॉक्टर के यहां जाकर के मुझे जब पैसे की जरूरत लगी कि मुझे इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, तो जब समाज में इधर उधर जाने के लिए जब प्रयास करते हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं तब उन्हें याद आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का हर गरीब को उसे उसके जीवन में इलाज कराने का फ्री में अधिकार दिया है। और आप में से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब आप पहुंचते हैं उसे कार्ड देते हैं और कार्ड जब लेकर के वो डॉक्टर के यहाँ जाता है तो बड़े सम्मान के साथ वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, और उस गरीब व्यक्ति का इलाज होता है और वो बीमारी से मुक्त होता है। तो ये मात्र बीमारी से मुक्त होने का कारण नहीं है, एक गरीब के जीवन को बचाने का अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजना के अंदर वो आयुष्मान
मैंने तो कार्यकर्ता भाई और बहनों अपने सभी कार्यकर्ताओं से एक बात का उल्लेख किया, बड़ा मन करके, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि जो हमारा परंपरागत विरोधी है वो हमारा मतदाता बने और हमारा जो मतदाता बना है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बने, जिसका अभियान ये चल रहा है, और जो सदस्य बना है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, तो भारत माता परम वैभव पर पहुंचे बिना कभी नहीं रह सकती। ये संकल्प भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिया। तो आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में, आपके वार्ड के अंदर कोई बगल का घर आपको लगता है कांग्रेसी है, अरे कोई कांग्रेसी नहीं है। अगर कांग्रेसी उसके परिवार का कोई बुजुर्ग है तो नए नौजवान को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ लेकर के आओ। आप देखो मोदी जी के नेतृत्व में वो कैसे आगे बढ़ना चाहता है। कोई बचना नहीं चाहिए। ये सदस्यता का अभियान, अगर 2,24,00,000 मध्य प्रदेश के अंदर हमें मत मिला है लोकसभा के अंदर, जो आपकी मेहनत और परिश्रम से ये 29 के 29 कमल खिलते हुए दिखाई देते हैं, जिसके लिए पूरा देश कहता है कि मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी मेहनत और परिश्रम से हमें जो सम्मान मिलता है, हम दुनिया मध्य प्रदेश के देश के किसी कोने में जाते हैं तो लोग कहते हैं मध्य प्रदेश का नाम आते से ही अरे मध्य प्रदेश कमाल कर दिया। ये कमाल किसी ने किया है तो कार्यकर्ता जो बूथ बूथ पर बैठा है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी के साथ इंदौर से आ रहा था तो एक बूथ का अध्यक्ष मुझे फोन कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई साहब मेरे यहाँ कल हमने इतनी सदस्यता अपने बूथ पर की है। ये जो एक्टिविज्म है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का, यही सारी चीजों को बदल लेता है। और झूठ और छल कपट की राजनीति को ये चलने वाली हवा अगर मध्य प्रदेश में प्रभाव नहीं डाल पाती है तो उसके पीछे कोई मात्र कारण है बैठे हुए नेतृत्व की टीम स्पिरिट, सामूहिक नेतृत्व और प्रत्येक बूथ पर सजग प्रहरी बन करके डंडे में झंडा लगा करके हमारा बूथ का कार्यकर्ता काम करता है। तो झूठ और छल कपट की हवा मध्य प्रदेश में नहीं चलती और मध्य प्रदेश इतिहास बनाकर चला जाता है। तो ये सदस्यता का अभियान मैं आप सभी आज के इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश का सदस्य बनेंगे, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आज अनुरोध करना चाहता हूं, ये 1.5 महीना जो हमारा ड्राइव चलेगा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का अभियान संगठन का पर्व, एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 41 लाख कार्यकर्ता की फौज, और ये फौज कोई केवल भीड़ नहीं है, ये 41 लाख कार्यकर्ता वो है जो अपनी बूथ को जीतने की रणनीति बनाता है। ये 41 लाख कार्यकर्ता वो है जो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी की रणनीति पर काम करके मेरा बूथ कैसे जीतेंगे और कैसे यहां राष्ट्रवाद का परचम फहरेगा। ये 41 कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, अगर मध्य प्रदेश के अंदर हमने इन 41 लाख कार्यकर्ताओं की ताकत को मैदान में उतार दिया और हमको सबको हमने एक्टिवेट कर दिया, तो जो चुनाव में विजय का इतिहास बनाए, मैं आज कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, 1.5 करोड़ से ऊपर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता के अभियान में इतिहास बनाने का काम आप सबकी मेहनत और परिश्रम से करेगी। यही संकल्प हम सब कार्यकर्ताओं को लेकर के आज चलना है कि हमारी जो पूरी टीम है, हमारा प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता है, 41 लाख से ऊपर कार्यकर्ता, और माखन सिंह चौहान जैसे भाई साहब, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, यह भी हमारी बड़ी ताकत है, जो पदों पर नहीं है, जो किसी जिम्मेदारी पर नहीं है, लेकिन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और जनसंघ को सींचा है, ये कुशवाहा ठाकरे, राजमाता सिंधिया, प्यारेलाल खंडेलवाल, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी जैसे लोगों ने इस संगठन को जो मध्य प्रदेश के अंदर खड़ा किया है, तो इस विचार पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की 41 लाख और संख्या होगी, जो जगह जगह पर बूथों पर आज भी अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। उन सबको हम साथ में लेकर अगर हमने प्रयास कर दिया, तो मैं फिर एक बार आपसे कहता हूं, मध्य प्रदेश भारत के अंदर जैसे विजय का इतिहास बनाया है,
उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के अभियान में भारत के अंदर नंबर 1 आकर के इतिहास बनाएंगे। यही आशा और विश्वास के साथ आप सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं, बहुत बधाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे नेतृत्व को बधाई और अभिनंदन करता हूं कि वो आज अभी यहां पर सदस्य बनेंगे। इसकी तैयारी के साथ हम सब कार्यकर्ताओं को यहां से जोश और जज्बे के साथ पूरे मध्य प्रदेश में उठ खड़ा होना है। हर बूथ पर जोश और जज्बा चाहिए। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने अभी इतिहास बनाया है 2047 के विकसित भारत के संकल्प के लिए, जो अमित शाह जी ने दिल्ली के अंदर कहा, अरे क्या सोचते हो, जो लोग कभी पास नहीं होते थे, लगातार फेल होते थे, ग्रेस के अंक पाकर के गलती से 33% ले आए और यहां हम 80% हमेशा लाते थे, अगर 75% आ गया तो हम ऐसे होने लग गए। अरे उत्साह और उमंग के साथ एक एक बूथ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। ये सदस्यता का अभियान उसका सबसे बड़ा आधार बनेगा। तो गरीब के कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, भारत के मान और सम्मान के लिए और दुनिया के अंदर भारत को परम पर ले जाने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं को एक एक सदस्य बनाकर हमें इतिहास बनाने की जरूरत है। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जरा हाथ उठा करके दोनों आज हमारे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अमित शाह जी को आश्वस्त करिए, मध्य प्रदेश में हम सदस्यता का इतिहास बनाएंगे। बोलिए तैयार हैं? तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जैसे जो लगातार मैंने निवेदन कर दिया कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। आज के इस संगठन महापर्व के अवसर पर जिनका मार्गदर्शन, उद्बोधन अभी हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे यहाँ के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, और जिनको मैं देखता हूं तो हर समय हंसते और मुस्कुराते रहते हैं और मध्य प्रदेश को नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाने का संकल्प को लेकर के चल रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय मोहन यादव जी और हमारे सभी मंचासीन पदाधिकारीगण। मित्रों, मुख्यमंत्री जी को जाना है, उनकी बैठक है और बार बार वो बढ़ा रहे हैं बैठक को, तो मैं समझता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, सभी आदरणीय विधायकगण, सभी कार्यकर्ता मित्रों, मीडिया के मित्रों, भाई और बहनों, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूँ। मेरे मन में कोई ज़्यादा बात कहने की आवश्यकता नहीं, विष्णु जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से सब बातें कही हैं। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मैं कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है कि अगर जनसंघ ना होता तो गोवा का क्या होता, अगर जनसंघ ना होता नोआखली का क्या होता, अगर जनसंघ ना होता तो दोआब का क्या होता, अगर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ना होती तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का क्या होता। और इसलिए 21 अक्टूबर 1951 को जब दिया जला था, जनसंघ की स्थापना बनी थी, की गई थी, तो लोग सोचते थे। और यहाँ मध्य प्रदेश के वीर सपूतों, हमको, आपको, सबको ये बातें लगती होगी। आज लोग सोचते हैं, तब से लेकर के अब तक हम देखते चले आए। अभी तो आप कहते हो कि सवेरे उठ करके करागरे वस्ते लक्ष्मी कर मूलम तो सरस्वती कर मध्य तो गोविंदा प्रभात कर दर्शन महात का दर्शन करो। धरती पर पैर रखने से पहले समुद्र बसने देवी पर्वत स्तना मंडले विश्वपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शमश्रम का पाठ करो। आगे निकलो तो दातुन करते समय आयुर्बलम शोभचा प्रजा पक्षुन सुनिचा ब्रह्मा पराग्या चमय घाम चातम दे वनस्पति दी का पाठ करो। स्नान करो तो गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि का पाठ करो। उसको आगे निकलो तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाते समय आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते बोलो। और इसके बाद
भोजन करके घर से निकलो तो माता पिता को प्रणाम करके कहो कि प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अगर ऐसी बात आज करते हो, अगर भारत में ये माहौल बना है, अब भगवान राम का दर्शन करने जा रहे हो, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, महाकाल का कॉरिडोर बना है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार हुआ है, अगर दिव्य कुंभ भव्य कुंभ हो रहा है तो जोरदार ताली नरेंद्र भाई मोदी के लिए होनी चाहिए। मेरे मित्रों, लोग सोचते थे, लोग कहते थे हम लोगों ने 52 के चुनाव में 2 सीटें सीधे, 57 के चुनाव में 52 के चुनाव में 3 सीटें, 57 के चुनाव में 4 सीटें, 62 के चुनाव में 14 सीटें, 67 के चुनाव में 35 सीटें, 72 के चुनाव में 21 सीटें और 77 के चुनाव में 295 सीटें जनता पार्टी जीत गई। और 80 के चुनाव में हम लोग बिना सिंबल के चुनाव लड़े, 31 सीटों पर रह गए। 84 के चुनाव में हम सिंबल से पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन 2 सीटें रह गई। लेकिन 89 में फिर राम का नारा गूंजा, राम रथ यात्रा हुई, 89 में 85 सीटें जीत गए। 91 का चुनाव हुआ तो 120 सीटें जीत गए। 96 का चुनाव हुआ 162 सीटें जीत गए। 98 का चुनाव हुआ 182 जीत गए। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और 99 का चुनाव हुआ मित्रों, फिर से 182 जीत गए। लेकिन 2004 के चुनाव में मित्रों थोड़ी सी 7 सीटें केवल कम रह गई। हम लोग 138 पे थे, 145 पर पहुंच गए। लेकिन नमो नमो का नारा गूंजा, 2014 में 282 सीटें जीत गए। नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। और 19 का चुनाव आया तो 303 सीटें जीत गए। देखते देखते भारत का दृश्य बदल गया। अभी लोग सोचते हैं एक भारत शेष भारत कैसा होता है। मित्रों, मैं ज्यादा विस्तार से कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, अब तो मोदी ने कहा है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता मित्रों, अभी तो धरती की बात कर रहे हो, मोदी कह रहे हैं कहां भारत में तिरंगा लहरा रहे हो, हमने तो चांद पर तिरंगा लहरा दिया है। लोग सोच रहे, मेरे कार्यकर्ता मित्रों, सूरज पर जाने की तैयारी है, विकसित भारत बनाना है। अब तो वंदे मातरम भारत में नहीं दुनिया में गाया जाता है। अब भारत माता का जयकारा केवल भारत में नहीं दुनिया में लगाया जाता है। मोदी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है अब समुद्र के रास्ते से कोई आतंकी आने की कोशिश करेगा, उसी में उसकी कब्र बना दी जाएगी, क्योंकि सागर माला बन रहा है, थोड़ी थोड़ी दूर पर बंदरगाह बन रहा है। अरे मेरे कार्यकर्ता मित्रों, सीना चौड़ा करके देखो, कैसा भारत देखना चाहते हो? अद्भुत भारत, दिव्य भारत, महान भारत, शक्तिशाली भारत, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था वाला भारत, विकसित बनने वाला भारत, संकल्पशाली भारत, एक ऐसा भारत जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए अंग्रेजी की एक लाइन है जिसमें कहा गया, मैन इज बॉर्न नेकेड एंड डिफेक्टेड। दुनिया में कोई पैदा हुआ बिना किसी पद के पैदा हुआ, कोई दायित्व लेकर के पैदा नहीं हुआ। लेकिन भगवान तुलसी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जश करे तो तश फल चाखा। लेकिन तुलसी ने दूसरी बात कही, वही है सो जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, तुलसी ने तीसरी बात कही कि करें करावे भंजय सोई, उमा राम गति लखा न कोई। लेकिन एक बात और कही कि वही है सो जो राम रचि राखा, तो सब आपने देखा है। लेकिन अभिवादन शीलस्य नित्यम वृंदो अभिषेविना चत्वारित्र शुभनंदे आयुर्विद्या यशो बलम। इसलिए मेरे कार्यकर्ता, ये मेरे लिए अवसर है, जमीन से लेकर के आसमान तक, चांद से लेकर के तारे तक, सितारों से लेकर के सूर्य तक, नदी से लेकर के समुद्र तक, नाले से लेकर नदी तक, धरती से लेकर आसमान तक, अगर कहीं कुछ होगा तो केवल भगवा 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 होगा। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, भगवामय वातावरण होगा, मेरा मध्य प्रदेश भगवामय होगा, मेरा भारत भगवामय होगा। और बड़ी बात मैं आपसे कहने के लिए कहना चाहता हूं, अटल जी ने कहा था मेरे मित्रों, ये भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये बंधन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, यहाँ का बिंदु बिंदु गंगा जल है, यहाँ के कंकर कंकर शंकर है। मरेंगे तो हमारी अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित होते हुए भारत माता का जयकारा लगा रही होंगी। और इसलिए भारत माता का जयकारा होगा, भारत माता का जयकारा होगा। विश्व गुरु पर विश्व गुरु बन करके भारत उभरेगा, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी, विकसित भारत बनेगा,
दुनिया भारत की तरफ देखेगा। अरे मित्रों, नेतृत्व तो आज भी भारत कर रहा है। इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की संतान कहते हो, अगर आप महाकाल जाते हो, अगर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हो, अगर राम भगवान को मानते हो या भगवान कृष्ण को आप मानते हो, अगर अपने पुरखों को आप जानते हो और मानते हो, तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, ये सब कुछ अगर कहीं निवास करता है तो भगवा और कमल के फूल में निवास करता है मित्रों। और इसलिए हमको आपको संकल्प के साथ कितने नए लोगों को हमने जोड़ा है, कितने लोगों को हमने सदस्य बनाया है। गर्व से सीना चौड़ा करके जुट जाइए, चल दिए। 1.5 करोड़ को पार करना है मित्रों, लक्ष्य भी बनाएंगे, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश को पहुंचाएंगे और मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मुझको आज बहुत खुशी है। मैं कभी कभी सोचता हूं, कल मैं सुन रहा था, अमित भाई ने कहा ये सदस्यता अभियान भारत विजय और भाजपा विजय का द्योतक बनेगा, भारत विजय और भाजपा विजय होगी। मेरे मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, राजनीति हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है। राजनीति हमारे लिए धर्म है, धंधा नहीं है। राजनीति हमारे लिए मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। राजनीति समाज के कल्याण के लिए, राजनीति राष्ट्र के निर्माण के लिए, राजनीति झुग्गी झोपड़ी के उत्थान के लिए। और इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गांव गरीब का किसान हो, झुग्गी झोपड़ी का इंसान हो, महिलाओं का उत्थान हो, बेरोजगार नौजवान हो, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का अभियान हो। इसलिए हमारी आपकी सदस्यता उस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान करेगी। आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं। अद्भुत मध्य प्रदेश है, दिव्य मध्य प्रदेश है, कैसे कैसे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में है। मैं तो देखता रहता हूं, कभी तनाव में मोहन जी को मैंने देखा ही नहीं, इतना हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कोई कार्यकर्ता कुछ कहता है, कहें चिंता मत करो हो जाएगा, चिंता मत करो हो जाएगा। ये जो हो जाएगा करते रहते हैं, ये भगवत कृपा है मोहन जी के ऊपर, भगवान की कृपा है। और केवल कहते नहीं हैं, करके दिखा रहे हैं। सब चीजें आपके सामने हैं और विष्णु जी साथ में हैं। अटल जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और इसलिए मित्रों, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन को बड़ा कर दीजिए। सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, सबको जोड़ने वाली, सर्वग्राही, सर्वग्राह्य, सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी सदस्यता को विस्तार रूप दीजिए। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इस भाव के साथ चलेंगे, संगठन का विस्तार देंगे, सब तक पहुंचेंगे, मेंबरशिप को बढ़ाएंगे, एक शक्तिशाली भारत बनाएंगे। मोदी जी के सपनों का भारत और मोहन जी के सपनों का मध्य प्रदेश बन करके तैयार हो। हम सब इस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। जयकारा लगाइए, संकल्प लेके जाइए, बोले भारत माता की जयकारा। आपका जोरदार दिख नहीं रहा, जरा और जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। अटल जी, हम अटल जी, दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी। अब हम जिंदाबाद लगाएंगे नरेंद्र भाई मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, मोहन यादव, विष्णु जी और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव, जय श्री महाकाल। नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभारी जी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का भरपूर संचार डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने किया है। निश्चित रूप से आज का दिन, आज का क्षण हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये गाता है भाषा, जो
भारतीय संस्कृति, देश की आर्थिक मजबूती और भारत की एकता हमेशा राजनीति से ऊपर रहेगी। इसलिए भाजपा ने तय किया कि हमारी सरकार रहे या न रहे, लेकिन वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण और देश का अहित करने वाली योजनाओं का सहारा लेकर कभी भी राष्ट्र निर्माण से समझौता नहीं किया जाएगा। 1984 का लोकसभा चुनाव हुआ और भाजपा को सिर्फ 2 सीटें प्राप्त हुई। सत्ताधारी पार्टी द्वारा भाजपा की 2 सीटों का मजाक उड़ाया गया, लेकिन भाजपा किसी भी परिस्थिति की परवाह न कर आगे बढ़ती रही। बोफोर्स रिश्वत कांड के बाद 1986 से 1989 तक भाजपा ने देश भर में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया। भाजपा के कार्यकर्ताओं का संघर्ष रंग ला रहा था और हर लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें बढ़ती जा रही थी। 1989 में भाजपा ने 85 सीटें जीती और 1990 में राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुई भाजपा की ऐतिहासिक राम रथ यात्रा। जब सनातन विरोधी सरकारों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के दृढ़ संकल्प को तानाशाही सरकारें भी टिका न सकी। 1991 में 120 सीटों के साथ 1995 आते कई राज्यों में भी कमल खिलने लगा था। फिर 1996 में 161 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। 1996 में 13 दिन, 1998 में 13 महीने और फिर 1999 से पूरे 5 साल भाजपा और अटल जी के नेतृत्व में भारत में ऐतिहासिक निर्णयों का दौर देखा, जिसमें कारगिल विजय, परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान शामिल थे। भाजपा के कार्यकर्ता घर घर तक राष्ट्रवाद की लड़ाई चला रहे थे। ये कार्यकर्ताओं के अपने प्रयासों का ही परिणाम था कि 2014 में 30 साल बाद बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भाजपा के नेतृत्व में देश के विकास की रफ्तार को पंख लग चुके थे और मोदी सरकार की योजनाओं से देश में करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। भारत की करोड़ों जनता ने एक बार फिर मोदी जी के संकल्प को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और 2019 में पुनः भाजपा को ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई। भाजपा सरकार के 10 सालों में 140 करोड़ देशवासियों ने असंभव से दिखने वाले कार्यों को भी संभव होते हुए देखा है। 500 साल बाद रामलला मंदिर में राज्य अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ, 3 तलाक का अंत हुआ, नारी शक्ति को 33% आरक्षण से प्रतिनिधित्व मिला, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, पीएम आवास योजना से करोड़ों गरीबों को पहली बार पक्का घर मिला, आयुष्मान योजना से पहली बार गरीबों को मुफ्त इलाज मिला, जन धन योजना से पहली बार करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुले, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और यूपीआई जैसी योजनाओं ने भारत में डिजिटल क्रांति का आगाज किया। भारत के साथ राष्ट्रवाद की धारा में पूरा देश शामिल हो रहा था। नवंबर 2014 से अप्रैल 2015 तक भाजपा द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान के बाद कुल 11 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई और 2019 के सदस्यता अभियान में 7 करोड़ से अधिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता की, जिससे भाजपा के सदस्यों की संख्या 18 करोड़ को पार कर गई। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और आज भाजपा का संगठन दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से भी बड़ा हो चुका है। 2024 के चुनावों में लगातार तीसरी बार देश ने भाजपा पर भरोसा जताया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के 18 राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकारें सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ा रही है। भारत के संविधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ साथ संविधान का अक्षरशः पालन करते हुए भाजपा ने भारत के लोकतंत्र को नई शक्ति प्रदान की है। ये भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं के समर्पण का ही परिणाम है, जो भाजपा के नेतृत्व में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है, बल्कि गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति की मजबूती से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्र सेवा के इस उन्नत कार्य को जारी रखते हुए 2024 में एक बार फिर शुरू हो रहा भाजपा का सदस्यता अभियान, जिसके माध्यम से आप भी भाजपा से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें और विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन का हिस्सा बनकर विकसित
बोलिए भारत माता की। मुझे लगा वीडियो देखने के बाद आप सब करतल ध्वनि से वीडियो का अभिनंदन करेंगे, इस यात्रा का अभिनंदन करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा उस क्षण का जो आज का एक कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सदस्य बनाएंगे। मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को सदस्य बनाएंगे। सबसे पहले आग्रह वो मिस कॉल से या रेफरल नंबर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सदस्य बनाने वाले हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच से सब खड़े होकर के भाई साहब स्क्रीन पर जो रेफरल कोड नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर से आप डायल करेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको सदस्य बनाया है। ये रेफरल कोड नंबर आपके पास। माननीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता हो गई है। करतल ध्वनि से हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्यता का कार्ड उनको सौंपें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी, मैं मंचासीन माननीय प्रभारी जी, माननीय दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राकेश सिंह जी भाई साहब, लाल सिंह जी भाई साहब, ओम प्रकाश दुर्वे जी, सबसे आग्रह माननीय हितानंद जी भाई साहब, करतल ध्वनि से हम स्वागत करें। ये रेफरल नंबर से हम सभी माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी द्वारा बनाए हुए सदस्य होंगे। इस रेफरल कोड को अपने मोबाइल पर डायल कर लें। बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे इस कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के हमारे सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, सभी अपना अपना मोबाइल निकाल करके और इस नंबर से डायल कर लें। आदरणीय राकेश सिंह जी भाई साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, आदरणीय रामनिवास रावत जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय एदल सिंह कंसाना जी, बहन निर्मला भूरिया जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, श्री नागर सिंह चौहान जी, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, श्री चेतन कश्यप जी, श्री इंदर सिंह परमार जी, श्रीमती कृष्णा गौर जी, धर्मेंद्र लोधी जी, दिलीप जायसवाल जी, गौतम टेटवाल जी, लखन पटेल जी, नारायण पवार जी, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, प्रतिमा बागरी जी, दिलीप अहिवार जी, बहन राधा सिंह जी, सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं, सबने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सबको बहुत बहुत बधाई। और सबके हाथ में कमल का फूल है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह कर रहा हूं, उनको लगे कि भारतीय जनता पार्टी के जीवंत कार्यकर्ता इस सभागार में उपस्थित हैं। बहुत विनम्रता के साथ मैं निवेदन करूंगा, आज इस कार्यक्रम को, इस बैठक में हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए इस लॉन्चिंग के, इस उद्घाटन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, करतल ध्वनि से हम सब उन्हें आमंत्रित करें, हम सब कार्यकर्ताओं का संबोधन करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, लय तालियां। भारतीय जनता पार्टी, अभी नारा के लिए थोड़ी बोला था मैंने। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारा अपना भरा पूरा मंच और समय की थोड़ी कठिनाई भी है। कैबिनेट 3 बजे 3:30 बजे से खसकती हुई अब 4 बजे तो करनी ही पड़ेगी और यहाँ से पहुँचने का समय लेना पड़ेगा। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ।
हमारी इस पृथ्वी पे पूरे जीवन की दिन रात का अथक परिश्रम करते हुए सारी चलायमान सृष्टि के लिए सूर्य और चंद्रमा जिस प्रकार से होते हैं, जिनके कारण से हमारा जीवंत संगठन सहित पूरी प्रकृति आनंद में डूबती है, हमारे लिए हमारी अपनी पार्टी के आश्रय के नाते से बड़ी भूमिका हमारी इस व्यवस्था में हमारे संगठन की अध्यक्ष प्रणाली में होती है। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी हमारे अध्यक्ष श्रीमान शुभंकर अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के लिए। जोरदार ताली बजा करके एक कार्यकर्ता में जोश कैसा होना चाहिए, उसको होश कैसे रखना चाहिए, अपनी व्यवस्थाओं का पालन कैसा करना चाहिए और संगठन के काम के संचालन के लिए मनोदशा कैसी चाहिए, और उसी को आगे बढ़ाते हुए यशस्वी प्रभारी जी के लिए भी जोरदार तालियां महेंद्र सिंह जी के लिए। कल राजनाथ सिंह जी ने सही कहा था कि हम शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये चारों के समुच्चय से संगठन चलाते हैं, और आत्मा से परमात्मा का एक हमारा मार्ग है, और आत्मा से परमात्मा के मार्ग में आत्मा हमारे अपने शरीर के अंदर है, लेकिन इसका मार्ग सदैव परमात्मा को समर्पित। इसलिए हमारी अपनी सदस्यता, काम करने का तरीका, संगठन के काम करने का मनोभाव और अंततः हमारे काम के बाद मिलने वाली सरकार से परिणाम क्या चाहिए, परिणाम में जो हमने आखिरी बार भगवान से कामना की है, वो कामना ये कि गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी उसके जीवन में दुख की छाया हटे और सुख का सूर्य निकले, ये हमारी कामना है। इस मनोभावना के आधार पर हमारा संगठन चलता। पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दो। हमारे संगठन महामंत्री माननीय पूर्व अध्यक्ष राकेश जी, ओम जी, उधर दोनों डिप्टी सीएम साहब, उधर आखिरी में हमारे लाल सिंह आर्य साहब, भगवान दास सबनानी जी, जिसके साथ भगवान उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। पूरे संगठन महामंत्री हमारी सारी व्यवस्थाओं के माननीय विधायक भी है भगवान दास सबनानी जी। अब मैं अपने भाषण में ये ढूंढ रहा था कि मेरे को बोलना क्या है, तो मुझे ध्यान में आया कि आपके दोनों के बहुत उचित मार्गदर्शन के बाद ये झंडा जो लहराता आनंद के साथ, ये आपने दिया और डंडा मेरे जुम्मे दे दिया ताकि डंडे से झंडा लहराता रहे। सरकार की व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करना और सरकार के माध्यम से अव्यवस्थाओं पर प्रहार करना और शासन की सुशासन की व्यवस्थाओं की स्थापित करते हुए हमारी उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन करना। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब से सरकार बनी है हमने प्रयास किया कि कानून का शासन होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और कानून के शासन के आधार पर हम सब जानते सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि अनावश्यक कोलाहल नहीं होना चाहिए, तो 62,000 माइक उतारने का काम हमारी सरकार ने किया है कि सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे उसका पालन हम सबको करना है। हमारी इस कानून की व्यवस्था के आधार पर चलने के लिए आपको ध्यान होगा, पहला निर्णय हमारा अगर था तो पहला निर्णय था कि हमारी नई शिक्षा नीति के बलबूते पर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनना चाहिए। हमारी वर्तमान की व्यवस्था तो सही हो, सुदृढ़ हो, सही दिशा में हो, लेकिन भावी पीढ़ी को भी अपने अतीत की गौरवशाली पृष्ठों पे गौरव करने का मौका मिलना चाहिए। हमारी अपनी अतीत की जड़ों में झांक करके सनातन संस्कृति को भी हमको दिखाई देना चाहिए, और उसी में हमारे अपने सभी प्रकार के विकास की अवधारणा छिपी हुई है। तो सुसंस्कृत शिक्षा व्यवस्था में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर इसी 6 महीने के अंदर हमारी सरकार के पहले निर्णय के आधार पर सभी कॉलेजों के अंदर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का काम अपनी सरकार ने किया है। ये हम जब सदस्यता के बाद सदस्यता करने जब नीचे जाएंगे तो हमको अपने विकास के कामों की भी बात करते आना चाहिए। जब हम ये बात कहेंगे कि हाँ हमारे यहाँ परमात्मा की दया से सदा नीरा नदियों का परमात्मा ने विशेष कृपा करके आशीर्वाद दिया है, और ये नर्मदा की साथ जितनी हमारे अनेक अनेक नदियां हैं उन नदियों के जल का एक एक बूंद
जब तक लोगों के जीवन में उनके जीवन के परिवर्तन के लिए सार्थक नहीं हो जाए, तब तक हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी। यह हमारी सरकार का संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नर्मदा के अंदर एमओयू जो हुआ था 1977 में, लेकिन दुर्भाग्य के साथ 77 से लगा करके जब तक हमारी सरकार 2004 तक पूरे बहुमत की नहीं बनी, बीच के मिड सेशन छोड़ दो, 1.5-2 साल वाले इस समय को छोड़ दो, तो नदियों के एक बूंद जल की व्यवस्था, नर्मदा के सारे बांध जो आज वर्तमान में दिखाई देते हैं, वो पूरा निमाड़ और मालवा का हरा भरा अंचल, जिसके कारण से दुनिया के सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाले प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थान आया। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी की सरकार, जिनके कारण से संकल्प लिया गया कि नर्मदा के जल का एक एक बूंद का उपयोग खेतों के लिए होना चाहिए, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब हमारी सरकार बनी, हमने निर्णय किया है कि हमारा ये निमाड़ और मालवा तो हरा भरा हुआ है, महाकौशल में भी बदलाव आया है, लेकिन ये हमारा चंबल का अंचल और बुंदेलखंड का अंचल प्यासा है। इस दिशा में हमने ठोस निर्णय किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से हमारे बुंदेलखंड के सभी जिले 1 लाख करोड़ का हमको निवेश, 1 लाख करोड़ का नदी जोड़ो अभियान का, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का आशीर्वाद हमको मिला है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश का, मित्रों ये कई साल पहले हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के लोग केवल राजनीति करते हैं, जनता की भलाई और बेहतरी के लिए कुछ नहीं कहा जाता। इसी कारण से मनमोहन सिंह, पता नहीं उनके कितने रूप थे, लेकिन वो सब कुछ करने के बाद भी जिस समाजवादी पार्टी से गलबैया करते भी दिखाई दे रहे हैं, काश उनको समझ में आती उस समय, तो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार मिलकर के हमारी केंद्र बेतवा को आज से 30-40 साल पहले जिंदा कर देते तो पूरा क्षेत्र तर जाता। बुंदेलखंड पैकेज पता नहीं क्या क्या बोल करके दूसरी बार भी सरकार बना ली, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के लोग थे, उनको हमारे इस क्षेत्र के अंचल की कठिनाइयां दिखाई नहीं दी। मुझे बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि 12,000 करोड़ के टेंडर हमने कर दिए, 45,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को दिए और 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को दिए। ये हमारा सौभाग्य, दोनों का मिलाकर 1 लाख करोड़ की योजना है। कभी सोच नहीं सकते थे इतनी बड़ी राशि मिलेगी, लेकिन मैं इतने ने 70,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, जो आगर से लगा करके हमारा पूरा चंबल का बेल्ट तक जाएगी, ये पूरा उत्तर पश्चिम वाला मध्य प्रदेश, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में राजस्थान के साथ जोड़ करके पूरा क्षेत्र अपनी एक तरह से दशा बदलेगा। वो श्योपुर, जोरदार ताली बजाओ, श्योपुर के अंदर विजयपुर के हमारे पूर्व विधायक जी बैठे, वर्तमान मंत्री जी, आज भी हमारे बीच अगर ये पानी पहले आ जाता तो कहां से ये मुरैना और श्योपुर के हालात कहां से कहां पहुंचते। ये हमारा चंबल का पूरा इलाका पार्वती कालीसिंध चंबल के बाद एकदम से बदलने वाला है, कहां से कहां जाने वाला अंदाज लगाना मुश्किल है। और अब तो ऐसा हो गया, आजकल जमाना क्रिकेट का, पहले टेस्ट में जो होते थे, फिर 50-50 के बाद में आए, अब तो 20-20 का जमाना आ गया। अभी 85 दिन की सरकार है केवल मोदी जी की, मैं बहुत थोड़ा बोलना चाहता हूं, केवल 85 दिन की सरकार में कल जो माननीय मोदी जी ने बड़ी सौगात दी 18,000 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल योजना, किसको कहते हैं, 70 साल पहले से होने वाली योजना, जिससे पूरा हमारा आदिवासी अंचल, हमारा धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, पूरा बेल्ट बदल करके मालवा सहित, और खाली ये इंदौर बॉम्बे मत मानना ट्रेन को, ये ट्रेन चालू होगी ग्वालियर से और बंबई के एयरपोर्ट तक जाने के लिए। अभी तक हम दिल्ली से आने के लिए भाया भोपाल जाते थे, 250 किलोमीटर आपके बचेंगे दिल्ली से बंबई वाले रास्ते पे, जिसको सीधा बॉम्बे जाना है, 250 किलोमीटर तो उधर वाला, और ऐसे अगर मनमाड़ से सीधे जाओगे तो हमारे मालवा वालों को भी 200 किलोमीटर कम होंगे। आज के जमाने में 200 किलोमीटर किसको कहते हैं। और रेलवे का ट्रैक भी कैसा बनेगा, रेलवे का ट्रैक डबल ट्रैक,
और डबल ट्रैक में 18,500 करोड़ की योजना, जिसके माध्यम से गाड़ी की स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे से निकलने वाली है। वंदे मेट्रो की स्पीड से हम निकलने वाले। विकास के मामले में पूरा बेल्ट बदलने वाला है, पूरे मध्य प्रदेश का परिदृश्य बदलने वाला है। आप और हमने सबने तय किया है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर हम 25% से ऊपर ले गए तो हमको अब अपने इंडस्ट्री वाले क्षेत्र में बढ़ना पड़ेगा, रोजगार परक उद्योगों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और उद्योग केवल हेवी इंडस्ट्री से नहीं आते हैं, हेवी इंडस्ट्री भी आएगी, एमएसएमई अर्थात लघु मध्यम भी आएंगे, कुटीर उद्योग भी आएंगे, फूड इंडस्ट्री भी आएगी। सभी प्रकार के उद्योग धंधों के साथ मध्य प्रदेश ने तय किया, अपनी भाजपा की सरकार ने तय किया है कि अब हमारी तेज गति से पूरे देश का नंबर 1 राज्य बने, इस दिशा में अपने सारे लोगों ने कमर कसी है। इसलिए हम प्रदेश भर में अपनी सदस्यता का लक्ष्य लेके आगे जाएंगे। केवल ये विकास की बात नहीं, संवेदनाओं की बातों में भी उतने आगे हम बढ़े। हमने कहा है कि हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के आंसू पोंछने के लिए तैयार है, उसके जीवन के सुख दुख के हर घटनाक्रम में खड़ी है। इस नाते से हमने सरकार ने तय किया है कि किसी कारण से एम्बुलेंस से ला करके बीमार आदमी को हॉस्पिटल में अगर भर्ती कराने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ती है और कोई कारण से गांव देहात गरीब का व्यक्ति शरीर छोड़ देता है और ऐसे में वो उसका जो मट्टी है उसके शव को ले जाने के लिए पैसा नहीं है तो कोई हाथ में ले जाता, कोई ठेले पे ले जाता, कोई साइकिल पे ले जाता था। हमने कहा हमारी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए सारे हॉस्पिटल में शव वाहन की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कठिन समय आया और वो सक्षम नहीं है तो उसके साथ सरकार खड़ी है। ये दुख की घड़ी में व्यक्ति की केवल भावना नहीं पूछ रहे, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने की ये मन की भावना है। और केवल ये नहीं, बीमार व्यक्ति के लिए कोई सीधी में, शहडोल में, जहां कहीं भी देहात में कोई कारण से बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और उसे उठा के ले जाने के लिए आगे हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। हेलीकॉप्टर बाद में होगा, पुरानी सरकार में बड़े लोग अपने घर में हेलीकॉप्टर रखते थे, हमने गरीब के घर में हेलीकॉप्टर रखने का प्रयास किया है कि गरीब से गरीब आदमी के लिए हेलीकॉप्टर का अधिकार सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसके जीवन में कोई भी हो, उसका अपना दुख दर्द का अगर खून का रिश्ता है तो वो रिश्ता हम भी जिंदा रखेंगे। ऐसे एक नहीं कई सारे बातें बता सकता हूं, लेकिन ये सारी बातों में अंततः हमको ये सारी बात करने के लिए ये जो आज अपना सदस्यता अभियान हुआ है, इस सदस्यता अभियान को ध्यान देने की जरूरत है। हमने जब पुण्य का मार्ग लिया है, जब हमने सेवा का काम हाथ में लिया है, हमने राष्ट्रभक्ति का काम हाथ में लिया है, तो बहुत सारे व्यवधान भी हमारे सामने दिखाई देंगे, बहुत सारे भ्रम के वातावरण खड़े करने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने पहले दिन से यह संकल्प किया है कि जो मार्ग हमने तय किया है वो मार्ग हम जीवन के किसी भी क्षण कभी छोड़ने वाले नहीं है। जनता के साथ खड़े होकर के लोकतंत्र की सच्ची भावना, पंचनिष्ठा के साथ हर एक व्यक्ति को गले से लगाने के लिए हम निकल कर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आज के इस अवसर पर मेरी खुद की भी सदस्यता हुई, हमारे सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों की सदस्यता हुई और केवल हमारी नहीं हुई, हम तो प्रतीकात्मक रूप से सही अर्थ में अपने बीच में से सारे लोगों की सदस्यता का यह अभियान जो चालू हुआ है, मैं अपनी शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लक्ष्य हमने मध्य प्रदेश में तय किया, हम और आप मिलकर के, जैसे हमने लक्ष्य तय किया 29 की 29 लोकसभा जीतेंगे, हम 29 की 29 लोकसभा आपके भरोसे से जीते हैं। अपने आप के लिए आनंद से भर करके हुंकार लीजिए और एक बार करतल ध्वनि से अपने उस संकल्प को पूरा किया, इसका अभिनंदन अपने आप के लिए कीजिए। दूसरा, वो अमरवाड़ा का उपचुनाव, लोग कह रहे थे छिंदवाड़ा नहीं हुआ, हिमालय की चोटी हो गया एवरेस्ट की, कोई पार ही नहीं कर सकता, कोई चढ़ नहीं सकता। लोग कहते कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं है, गड़बड़ है, हमने पोल पकड़ लिए, पोल।
और ढोल की पोल हमने हाथ में लेकर के कदम बढ़ाया और परिणाम ये पाया कि धूमधाम से छिंदवाड़ा भी जीते और अमरवाड़ा भी जीते। ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों का कमाल है और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले सब चुनाव भी जीतेंगे, लेकिन केवल चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है। जब तक कि राष्ट्रमार्ग पे चलने वाले एक एक देशभक्त को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं कर लें, उसको अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल नहीं कर ले, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे साथ इस पूरे संकल्प में आप सब तैयार हैं तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर सभी जब तक सदस्यता का पूरा लक्ष्य नहीं कर ले तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। ये संकल्प करने के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित रूप से हर एक कार्यकर्ता ऊर्जा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाएगा और लक्ष्य को प्राप्त करेगा। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का मुंह मीठा कराने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मंचासीन सभी अतिथियों का आज मिष्ठान से मुंह मीठा करवाएंगे। और मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष और सदस्यता अभियान के सह संयोजक भाई चौधरी मुकेश चतुर्वेदी जी से वे आए और आभार व्यक्त करें। श्री मुकेश चतुर्वेदी जी। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी एवं समस्त मंच का मैं आभार करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी साथी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भगवान दास जी।